वेलकम टू डिजिटल इंट। आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डेटा टाइप का पार्ट 2। इस लेसन पे हम कवर करेंगे बूलियन एंड नल डेटा टाइप के बारे में। अभी इसमें आप देख सकते हैं जो लास्ट आपने कवर किया था इंटीजर एंड फ्लोट एंड स्ट्रिंग के बारे में। एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक बूलियन जो बूलियन डेटा टाइप होगा ये ओनली टू वैल्यूज होल्ड करती है, एक तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ये दो ही इस बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ दो ही वैल्यू रहता है, इधर फॉल्स होगा नहीं तो वो डेटा ट्रूज होगा। अब इसके बारे में इस मेनली पर्पसली स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए एक इफ स्टेटमेंट के बारे में इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैंने। ये इफ स्टेटमेंट के बारे में, जो कंडीशनल स्टेटमेंट का बारे में जो नेक्स्ट लेसन पे मैंने कम्प्लीटली कवर करूँगा। अभी देखिए मैंने एक ये वेरिएबल इक्वल फॉल्स होने से, ये वेरिएबल इक्वल फॉल्स होने से इको the a value is false बोल के मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, यहाँ मैंने ट्रू भी दे दिया। एल्स एल्स बी वैल्यू इज ट्रू बोल के हम यहाँ इंडिकेशन दे दिया। अगर ये वैल्यू फॉल्स होने से वो आपको फर्स्ट वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट कंडीशन जब फॉल्स होगा तो कंडीशन को चेक करके देन उसका अंदर जो प्रोग्राम से वो एग्जीक्यूशन आपका करेगा। अभी जाकर रन करके देखिए, क्योंकि अभी मैंने फॉल्स दिखाया था। देखिए ये वैल्यू से फॉल्स है। सो क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या चेक कर रहा था, फॉल्स बोल के। अगर ये आपको ट्रू होने से फर्स्ट जो एग्जीक्यूशन किया था फॉल्स बोल के, वो आपको एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। देन सेकेंड वैल्यू वो एग्जीक्यूट करता है क्योंकि वो ट्रू है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन वो उसको फेलियर हो गया। यहाँ पर भी इधर भी आप चेक भी कर सकता है, एल्स इफ बोल डाल के वो जो दो ये वैल्यू इक्वल टू ट्रू डाल के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। सिर्फ दो ही पॉजिटिव वैल्यूज है, इसलिए इफ एल्स को इस्तेमाल करके आप प्रोग्राम लिख सकता है। चाहे तो आप इसको आप डाटा टाइप चेक करना चाहता था वो चेक कर सकता। चेक करने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया था वेयर डंप बोल के PHP बिल्ट इन फंक्शन है। उस फंक्शन को आप इस्तेमाल टाइप करके उसका अंदर जो आप वेरिएबल क्रिएट किया था उस वेरिएबल की वैल्यू को आप टाइप करना पड़ेंगे। टाइप करके आप जाके रिफ्रेश करके देखिए। मैं यहाँ पेज ब्रेक नहीं दिया, अगर पेज ब्रेक नहीं दिया कंटिन्यू आ जाता। सो मैं पेज ब्रेक दे रहा हूँ, पेज ब्रेक दे दिया अभी। अब जाके रिफ्रेश करके देखिए और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। यहाँ क्या डेटा टाइप फॉल्स, लेट मी चेक। सॉरी, यहाँ मैं प्रॉपर नहीं लिखा, एल्स इफ होना चाहिए था, एल्स इफ ट्रू होना चाहिए था, मैंने ट्रू नहीं चेक किया था। सो ट्रू होने से आपको वैल्यू से ट्रू एंड डेटा टाइप है बूलियन ट्रू बोल के यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है। यही आपका बूलियन डेटा टाइप का दो कंडीशनल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, ट्रू और फॉल्स चेक करने पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, वो टाइप डेटा टाइप है बूलियन है। अभी हम नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे नल। नल किस लिए इस्तेमाल करता है? अभी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया बट उसका वैल्यू मैंने असाइन नहीं किया। अब जाके आप इसको डिस्प्ले करने के लिए जब ट्राई करेंगे, एको करने के लिए जब ट्राई करेंगे, आपको यहाँ डिस्प्ले होगा
अनडिफाइंड बोल के आपके ये कह रहे अनडिफाइंड, आप अनडिफाइंड वेरिएबल ये इन बोल के लाइन नंबर आपको इंडिकेशन दे देगा। इसलिए अगर आप उसको अवॉइड करना चाहता है, मुझे एम्प्टी भी होना चाहिए, वेरिएबल क्रिएट करना भी ज़रूरी है, बट जब एको करता अगर वैल्यू असाइन नहीं करने से उसका वैल्यू शुड भी नल होना चाहिए, अगर एको प्रॉपर एको होना चाहिए विदाउट वैल्यू। ऐसे होने से आप इसको नल बोल के एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड को इस्तेमाल करके आप वेरिएबल को ब्लैंक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे जो क्रिएट करता है उसी को नल डाटा टाइप कहलाता है। अभी आप इसको चाहे तो आप वेर डम्प चेक करके वेर डंप बोल के टाइप करके आप चेक भी कर सकता है। अब जाके चेक करिए, आपको वैल्यू वेर डंप आपको नल बोल के डिस्प्ले होगा। ये डाटा टाइप का लेसन है। अभी हम अगले लेसन पे आपका कवर करूँगा रिमेनिंग डाटा टाइप्स को। भूलना नहीं यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दिए, आपकी ईच सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन है। मुझे मेरा भरोसा है आप अच्छी तरह इसको लेसन को इस्तेमाल कर रहे हो। थैंक यू, बाय।